हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई पर जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या था वो समझाया था, टैक्स कब लगेगा इसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे जीएसटी जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस वैल्यू पर किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी मान लीजिए आपका 18% है, तो 18% की कैलकुलेशन किस अमाउंट पर की जाएगी इसके बारे में जानकारी हम आज करेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। जीएसटी एक नया सब्जेक्ट है, नया टैक्स है, जिसमें अब तक जो डिफरेंट प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू होते थे, जिसमें एक्साइज, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, इनवर्ट टैक्स, अनेक नाम से जो टैक्सेस थे उन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया जिसको जीएसटी नाम दिया गया। ये वन नेशन वन टैक्स की थीम पर लागू किया गया। अब ये क्वेश्चन ये है कि टैक्स की अमाउंट क्या हो, टैक्स किस पर कैलकुलेट किया जाए। चेक टैक्स का परसेंट तो फिक्स कर दिया, लेकिन उसके किस अमाउंट पर उसका टैक्सेशन किया जाए इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। इसमें यह कहा है जीएसटी इज चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो सप्लाई देने वाला व्यक्ति है और जो सप्लाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू तय हुई है, जो वैल्यू तय हुई है उसके आधार पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? ऐसी अमाउंट जो वास्तव में भुगतान की गई हो या भुगतान की जाने वाली हो किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी प्रकार के गुड्स के लिए। ये एक जीएसटी का जनरल रूल है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐसे व्यक्तियों के बीच में होनी चाहिए जो आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं हो, जिनका एक दूसरे से आपस में कोई संबंध नहीं हो, जिसमें केवल प्राइस ही सोल डिस्क्रिएशन हो, मूल्य जिसके आधार पर यह तय किया गया है, अन्य कोई फैक्टर उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। ऐसी पार्टीज जो आपस में रिलेटेड हैं, पार्टनर है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को माल सप्लाई किया जा रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टीज कहलाती है। ये रिलेटेड पार्टीज को हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो ये जनरल रूल अनरिलेटेड पार्टीज के लिए लागू होता है। जीएसटी का कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर किया जाएगा। इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल होने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनेक बार सप्लायर सप्लाई लेने वाले से माल की कीमत के अलावा अनेक प्रकार की चीजें जोड़ देता है और अलग से उनको अमाउंट दिखाते हुए उनसे राशि चार्ज कर लेता है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम माल की कीमत, एक्चुअल कीमत उसको कम दिखा दें, अन्य नाम से पैसा वसूल कर ले और जीएसटी कम लगे। लेकिन यहाँ इन्होंने एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि सही वैल्यू पर टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। इसमें निम्न पीछे शामिल है: एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्ज लेविड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी एंड जीएसटी कंपोजिशन सेल्स। आपने कोई वस्तु किसी को दी है, उसका बिल बना रहे हैं, उस वस्तु की कीमत के अलावा अनेक प्रकार के जो टैक्सेस सरकार वसूल करती है उसको अलग से मेंशन करते हुए आपने बिल बनाया है, तो
ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंतर्गत इन सब प्रकार के टैक्सेस को उसमें जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। केवल जीएसटी की अमाउंट उस वैल्यू में नहीं जोड़ी जाएगी, उससे पहले तक के सारी चीजें जोड़ के वैल्यू निकालेंगे और उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे which has been incurred by the receptionist and is not included in price। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्राइस, कुछ मूल्य, कुछ भुगतान सप्लायर को करना होता है, लेकिन उसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कर दिया जाता है और इस अमाउंट को बिल में नहीं जोड़ा जाता। तो ऐसी स्थिति में ऐसी अमाउंट जिसको भुगतान करने की जिम्मेदारी सप्लायर की थी, लेकिन रिसिप्टेंट ने, प्राप्तकर्ता ने उसे भुगतान किया है, तो उसे भी बिल में जोड़कर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्ञात की जाएगी और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर जीएसटी लगेगा। थर्ड, द वैल्यू विल इंक्लूड ऑल incidental expenses in relation to sale of such sale, such as packing charges, commission charges, etc. if charged separately। यदि बिल में जो वैल्यू माल की या सर्विसेज की तय की गई है उसमें कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ा है, उसको अलग से चार्ज किया है, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस को माल की कीमत में ही जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे जीएसटी के लिए वैल्यूएशन मानेंगे, उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, पैकिंग चार्जेज, कमीशन चार्जेज, उसको बिल में अलग से जोड़ दिया, तो इसको हम माल की कीमत में जोड़ के टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से सब्सिडीज लिंक्ड टू सप्लाई एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज विल बी इंक्लूडेड। बहुत सी बार प्रोत्साहन देने के लिए, माल सप्लाई बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडीज सप्लायर को प्राप्त होती है। उन सब्सिडीज में से जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी है उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अन्य प्रकार की जो सब्सिडीज हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज के अलावा, उस सब्सिडीज की राशि को माल की कीमत के साथ जोड़ दिया जाएगा, अगर पहले अलग से दिखाया हुआ है या नहीं जोड़ा गया है। इसी तरह से इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेड। यदि व्यापारी कोई लेट फीस लगाता है, कोई पेनल्टी लगाता है या लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट लगाता है, तो ये सब अमाउंट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी और अलग से अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसको भी माल की कीमत के साथ जोड़कर जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। यदि बिल में डिस्काउंट दिया हुआ है और उसकी वजह से माल की कीमत को कम किया गया है तो वह अलाउ होगा, उसको माल की कीमत में से घटा दिया जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशंस पहले से फिक्स होनी चाहिए। डिस्काउंट पहले दिया हो या माल की सप्लाई के टाइम दिया हो या बाद में दिया हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन है माल के बिल बनाते समय, माल की सप्लाई के समय जो तय कर दिए गए हैं उसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो डिस्काउंट को अलाउ कर दिया जाएगा, माल की कीमत को घटा दिया जाएगा। आगे ये कहा है कि यदि माल की सप्लाई करने वाला और माल की सप्लाई को प्राप्त करने वाला आपस में रिलेटेड पार्टीज है तो उसके लिए अलग से नियम लागू होंगे और उसकी जानकारी हम अलग से करेंगे, उसका डिस्कशन हम अलग करेंगे। तो अभी ये सिंपली एक बात ध्यान रखने की है कि जीएसटी का कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर किया जाएगा और ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल है
माल की कीमत, किसी भी प्रकार के टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी अलग से दिखाएं तो उसको जोड़ दीजिए। ऐसी कोई अमाउंट जो सप्लायर को भुगतान की जानी थी लेकिन जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता ने अलग से कर दिया है, उसको हम माल की कीमत में जोड़ेंगे। ऐसे कोई एक्सपेंसेस जिसको अलग से चार्ज किया गया है, प्राप्तकर्ता से अलग से दिखाया गया है, तो उसकी अमाउंट को भी हम माल की कीमत में जोड़ देंगे यदि पहले से नहीं जोड़ी हुई है। कोई सब्सिडी प्राप्त होती है गवर्नमेंट सब्सिडी के अलावा, तो उसे भी हम माल की कीमत के साथ जोड़ देंगे। कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह इत्यादि चार्ज किया है, उसे भी जीएसटी के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा। इस तरह से जो अमाउंट प्राप्त होगी वो अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसके साथ में दिया है। मान लीजिए एक कंपनी है ABC जो मैन्युफैक्चरर है, कुछ टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस टूल को XYZ एक होलसेलर है, उसको सप्लाई किया। इस टूल की कीमत 6,500 रुपये तय की गई, लेकिन इसे मैन्युफैक्चरर ने बायर को 3,500 रुपये में बेचा। जो मैन्युफैक्चरर है ABC, उन्होंने 1,000 रुपये पैकिंग चार्ज के नाम से अलग से वसूल किए, अलग दिखाए, तथा 500 रुपये का डिस्काउंट भी देना तय किया यदि बायर एडवांस पेमेंट कर देता है तो। ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब इसी टर्म्स कंडीशन के आधार पर जो बायर है XYZ, इन्होंने मनी भेज दी और ABC ने माल को रवाना कर दिया, सप्लाई दे दी गई। इस क्वेश्चन में टैक्स कितना लगेगा, किस पर लगेगा, उसका निर्धारण किया गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो बातें कही गई है उस पर जीएसटी की रेट 18% है, जिसमें CGST 9% और SGST 9% लगेगी। देखिए इसकी बिल में वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। पावर ड्रिल 3,500 रुपये, पैकिंग चार्जेज 1,000 रुपये जोड़ा जाएगा। इस तरह से टोटल वैल्यू 4,500 रुपये मानी जाएगी। उसमें से डिस्काउंट जो इनकी कंडीशन के अनुसार था, एडवांस पेमेंट करने पर डिस्काउंट दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी ने एडवांस पेमेंट कर दिया इसलिए डिस्काउंट माइनस कर दिया गया है। तो बाकी बची जो अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, जिसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कह सकते हैं, 4,000 रुपये। अब इस 4,000 रुपये पर दोनों तरह के टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। क्योंकि वैल्यू 18% है तो आधी आधी रेट 9% CGST 9% SGST लगेगा, जो 4,000 पर कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह से बायर को रिसेप्शनिस्ट को माल की ट्रांजैक्शन वैल्यू अर्थात वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स CGST, टैक्स SGST, ये सब मिला के 4,720 रुपये का भुगतान करना होगा। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि यदि माल की सप्लाई ऐसे ट्रांजैक्शंस में हुई है जिसमें इंडियन रुपीस में वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में नहीं किया है, ये इंडियन रुपीस में जो ट्रांजैक्शन नहीं किया वो इंपोर्ट का हो सकता है, एक्सपोर्ट का हो सकता है, अर्थात दूसरे देश के साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी वैल्यू उस देश की करेंसी में अगर आती है, अगर उसमें तय होती है, तो फिर उस पर जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। व्हेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर मेड द इनवॉइस may be raised by taxpayer in foreign currency। तो इसमें नियम ये दिया है, द IGST if any charged in the invoice will be converted using exchange rate for custom duty which notified by board time to time। अगर माल विदेश में जा रहा है या विदेश से आ रहा है तो इसका ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो सकता है, तो उसकी इंडियन रुपीस में इसका वैल्यूएशन करना होगा। और वैल्यूएशन करने के लिए बोर्ड ऑफ कस्टम के द्वारा
समय समय पर एक्सचेंज रेट घोषित की जाती है। बोर्ड के द्वारा टाइम टू टाइम अलग अलग देशों की करेंसी में एक्सचेंज रेट घोषित की जाती है। उस एक्सचेंज रेट के आधार पर कस्टम ड्यूटी के लिए उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उसी वैल्यूएशन के आधार पर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। ये एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और रिलेटेड पर्सन्स अगर हैं तो उसके लिए इसका वैल्यूएशन किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।